दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर वो काम क्या है। देखिए, रोजाना या फिर यूं कहें कि महीने में कभी ना कभी हमें एक ऐसा काम पड़ जाता है कि हमें भाग के जनसेवा केंद्र पे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है और हमसे बहुत ज़्यादा मोटी रकम भी ली जाती है। ठीक है, जो काम बहुत ही कम दाम में हो सकता है लेकिन उसका हमसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है। इन्हीं सब कामों को बहुत ही आसान बना दिया है और बहुत ही कम फीस लेने वाले हम आपको मिलाने वाले हैं मिस्टर हर्षित विक्रम सिंह, जो बीएसएस ग्रुप चलाते हैं और इन्होंने बीएसएस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के नाम से सर्विस शुरू किया है, जिसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने काम को बड़े आराम से कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस नंबर को बस आपको डायल करना है। आपकी जो भी चीज़ें करनी है, आपको जो भी सर्विस लेना है या जो भी आपको काम कराना है, आपको बस अपने काम को बताना है और घर बैठे बैठे ही आपका काम रेडी कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं आपको मिस्टर हर्षित विक्रम सिंह से, जो बीएसएस ग्रुप के फाउंडर हैं, जो अलग अलग बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस वीडियो में। तो आइए सर, अपने बारे में हमारे पब्लिक को बताइए कि आप किससे अगर हमें कांटेक्ट करना हो तो हम कहां से कर सकते हैं और आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, पब्लिक कैसे आपसे जुड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। और मैं बीएसएस ग्रुप को चला रहा हूँ, जिसमें 4 सर्विस अभी बीएसएस ग्रुप दे रहा है। बीएसएस डिजिटल लाइब्रेरी और बीएसएस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, बीएसएस डिजिटल प्रिंटिंग और बीएसएस डिजिटल जनसेवा केंद्र। बीएसएस डिजिटल प्रिंटिंग आपने नाम लिया, ये क्या है? बीएसएस डिजिटल प्रिंटिंग ये है कि आपके जो टी शर्ट पे जो लोगो छपते हैं या कप जो आप गिफ्ट करते हैं, मतलब कस्टमाइज प्रिंटिंग का हम काम करते हैं। ओके, ये सर। आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहे होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर इस तरीके की प्रिंटिंग भी आप कराना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको प्रिंट करके आपके पास में ऑर्डर भेज दिया जाएगा। आपने बताया था कि बीएसएस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर में जनसेवा से रिलेटेड कुछ सर्विसेज दे रहे हैं पब्लिक को। क्या क्या सर्विसेज हैं और कैसे हम लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल सर, आप बीएसएस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, जहां अन्य जनसेवा केंद्र ऑफलाइन काम कर रहे हैं और हम अभी प्रेजेंट टाइम पूरे ऑल ओवर यूपी को ही कवर कर रहे हैं। इसमें यह है कि जो हमारे यहाँ की जो जनता है वो हमेशा कोई ना कोई फॉर्म, जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं या राशन कार्ड हुआ या छात्रवृत्ति फार्म हुआ या रजिस्ट्रेशन हुआ, ओटीआर का भी है। हाँ सर, ओटीआर का भी है। ये सर, ये समय समय पे ये सब फॉर्म निकलते हैं जो आपके छात्रों को और आम जनमानस को ये कहीं ना कहीं जाके करवाना पड़ता है जनसेवा केंद्र पे। तो बीएसएस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, इसका एक ही मोटिव रहा है कि आप घर बैठ के वही काम जो आप लाइन में लग के करते हैं, वो आप घर बैठ के आप मेरे जरिए आप वो काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत ही बढ़िया चीजें शुरुआत की, जिससे हमारा समय भी बहुत ज्यादा बचेगा और आप लोग भी इस सर्विस का लाभ उठाइए। और सर ये बताइए कि अगर ओटीआर बहुत सारे स्टूडेंट्स करवाते हैं, तो ओटीआर सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे बताना चाहें कि ओटीआर क्या चीज है और कितना उसका कोई चार्ज कटता है कि नहीं कटता है, कितना चार्ज बाकी जगहों पे लिया जाता है और आप कितना चार्ज लेते हैं, आप प्लीज हमारे जनता को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये प्रश्न करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। जो अन्य जनसेवा केंद्र के लोग हैं, जो लोगों से सबसे अधिक चार्ज करते हैं, ओटीआर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है कि जो आपके सारे डिटेल को एक बार फिल किया जाता है, जिसको पहले फिल कर देते हैं, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपकी स्कॉलरशिप भरी जाती है। हमारे यहाँ ओटीआर का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। ओटीआर से फायदा क्या है? मतलब जैसे एक बार हमने ऑनलाइन कर दिया तो दोबारा अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं तो कोई नंबर वगैरह जनरेट होता है क्या? हाँ सर, ओके। ओटीआर का एक नंबर जनरेट होता है जिसमें आपकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें दी जाती है। तो सर इसलिए ओटीआर जरूरी है। ओटीआर अब लगभग हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए या छात्रवृत्ति फॉर्म हुआ या कोई भी आप कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स को कराना ही कराना है ओटीआर। ओके, ठीक है। तो कितना चार्ज लिया जा रहा है हर जगह पे और आप कितना चार्ज लेते हैं? सर हर जगह लगभग 30 से 40 रुपए ये चार्ज किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। मेरे यहाँ लगभग इसके चार्जेस 0 हैं। वो भी एक कंडीशन है कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए विद ओटीआर। जी, छात्रवृत्ति आप भरा रहे हैं तो ओटीआर का कोई चार्जेस नहीं है। 50 से 60 रुपए में आपके छात्रवृत्ति भर के आपके पास। ये तो आपने बहुत ही कम, ज्यादा मतलब बहुत ही कम रखा हुआ है फीस। हाँ सर, बाकी जैसा कि हमारे
स्टूडेंट्स हैं कुछ, वो बताते हैं कि मार्केट में OTR का सिर्फ 50 रुपए ले लेते हैं, बाकी छात्रवृत्ति फॉर्म का जितना भी लेते हैं वो शायद 100 रुपीज या ऐसा ही कुछ। आप बता रहे हैं कि 50 रुपए में आप जो है उनका OTR प्लस उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा करके देंगे। बिल्कुल सर। ओके ओके ओके। 50 से वेरिएशन जैसे होते रहते हैं, कभी 60 रुपए पहुंच जाता है, ओके तो मतलब 70 के अंदर ही रहता है ओके कि कहीं ना कहीं 120 रुपए 130 रुपए तक चार्ज किया जाता है। 50% हम लोग लेस ही करके काम करते हैं। ओके। और यदि आने वाले समय में सर इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आप कभी कभी आप जनसेवा केंद्र पे जाते हैं, लंबी लाइन लगी रहती है कि सर्वर नहीं चल रहा है, हाँ काफी वेट करना पड़ता है, समय जाता है इससे। तो सर इससे एक बेनिफिट होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजते हैं और विथ व्हाट्सएप जो आप नंबर अभी चला रहे हैं डिस्प्ले खास पे, कर ये जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां हैं, वो वहां पे जाके वो थोड़ा सा सेफ फील नहीं करती बहुत ज्यादा जगहों पे कि यहाँ वहां जाना और खड़े होना बाकी सारी चीजें, तो ये उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल ठीक सर। है। और जो लोग कहीं नहीं जाना चाहते हैं या अपने बच्चों को नाम तो लिखवा दिए लेकिन कहीं और है, दौड़ धूप का काम वही करते हैं जी basically, जी सर। तो वो मतलब ऑनलाइन से ये काम बिल्कुल सर। देखिए, इस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि आप डिजिटलाइज तरीके से जो हर चीज आप डिजिटल कर सकते हो, तो ये भी डिजिटल तरीके से ही घर बैठे आप काम करवाएं। मान लीजिए कि अगर कोई विद्यालय वाले आपकी ये वीडियो देख रहे हो, जी सर। तो क्या आपको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हाँ सर, विद्यालय के बीएससी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर में आप एग्जाम पेपर हुआ या बोर्ड फॉर्म भरना हुआ, बोर्ड रजिस्ट्रेशन करना हुआ, जैसे अन्य कार्य जो आप डिजिटल तरीके से कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो हम लोग ये काम भी कर रहे हैं। आपको जरूरत पड़ती है, वर्कलोड बढ़ा, तो हम उसके लिए उपलब्ध के पास हमारा मुख्य उद्देश्य है डिजिटल तरीके से काम करना और जो प्रेशर है उसको कम करना। ओके, बहुत बहुत इसके लिए। दूसरी चीज कि आपके इस BSS ग्रुप में और क्या क्या चीजें हैं जो आपके निकट जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके एरिया में, अगर वो जाकर के कुछ लाभ उठा चाहें, तो कौन सी ऐसी और सी सर्विसेज आप देते हैं जिनका लाभ उठा सके? हाँ सर, आप सर ये अपने लोगों के भी डाउट्स होते हैं और शायद उन लोगों को जानकारी भी नहीं होती, तो BSS ग्रुप जो है आप डिजिटल लाइब्रेरी भी चला रहे हैं। ओके। जो कम पैसे में उस जो वातावरण आपके एसी होते हैं या न्यूज़पेपर होता है, तो और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो हम लोग टेस्ट छोटे लेते हैं, बच्चों का मोटिवेशन बढ़ना रहे और हाँ, वो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है जी सर। लाइब्रेरी में। और ये लाइब्रेरी का स्थान है कहाँ पे? लाइब्रेरी ये आपके अंबेडकर नगर में एक जहांगीरगंज मार्केट पड़ती है, वहां से 3 किलोमीटर अंदर मार्टमो मार्केट है। ओके। वहां पर ये लाइब्रेरी चल रही है प्रेजेंट टाइम में। और सर हमारे लाइब्रेरी में सबसे अच्छी विशेषताएं ये कि सर बच्चों के जो भी चीजें आप उनका काम हुआ, चाहे उनको कोई सर्विस लेनी है, जैसे BSS जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, वो वहाँ पर ही सारा काम करा लेते हैं। जब एग्जाम कोई आता है, जैसे अब समय UPSI चल रहे हैं, तो सर हम खुद उनका क्वेश्चन बना रहे हैं, वो देंगे और वो अपनी परीक्षा उसको आकलन कर लेंगे कि हमने कितना जो नॉलेज किया है वो सुधार कर सकते हैं सर। इस काम को करते हुए आपको कितना सर अभी फरवरी में शुरू किया है। आप कितने कॉलेजेस? हाँ सर, जुड़े हैं। हाँ सर, मेरे से कम 5 कॉलेजेस जुड़े हैं, BSS डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हैं। और सर अभी तक कम से कम 300 से 400 फार्म हम लोगों ने लॉन्च किया और अत्यधिक फार्म अभी बचे हुए हैं। ओके। तो देखा आपने कि आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बनाया इन्होंने। मैं एक चीज पूछना भूल गया, पूछ लेता हूँ कि सर अगर बहुत ज्यादा जैसे कि आय, जाति, निवास, इनकी आजकल हर स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा पैसा किए जाते हैं मार्केट में, तो आपकी नहीं सर, BSS से मेरा मानना है सर ये जो आय जाति निवास है ये स्टूडेंट के लिए ही एक वैधता रखती है, बाकी और कोई कराता नहीं है। तो लगभग मार्केट में 200, 250, 300 चार्ज किए जाते हैं। जो BSS डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है वो केवल 160 रुपए में तीनों बना के ओके ये बच्चों को दे देती है कि उनके बच्चों का भी पैसा बचा रहता है। तो देखा आपने, आपका सिर्फ ना कि समय बच रहा है बल्कि आपकी जेब भी खाली होने से बच रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप भी घर बैठे अपने काम को एकदम आसानी से करना चाहते हैं, और दूसरी चीज, सबसे मेन चीज कि हर स्टूडेंट के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने पैसे को बचाइए, ठीक है, अपने और भी बाकी कामों के लिए वही इस्तेमाल करिए जहां आपका कम पैसे में बढ़िया और सही समय पे करके दे दिया जा रहा है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए उन सभी स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के पास में, उन सभी रिलेटिव्स के पास में जो अपने काम को आसान करना चाहते हैं और कम पैसे में अपने काम को पूरा कराना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद सर।